किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए उस राष्ट्र में शांति की स्थापना होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन विश्व के कुछ ऐसे भी देश हैं और कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहां पर स्थायी रूप से शांति की स्थापना नहीं हो पाती है, और ये वो स्थान रहते हैं जहां पर आए दिन अन्य देशों के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा या कुछ उग्रवादी संगठनों, आतंकवादी संगठनों के द्वारा वहां पर हमला किए जाते रहते हैं, जिससे कि वहां की जो जनता होती है उसमें ऐसे संगठनों, ऐसे देशों और ऐसे लोगों के प्रति रोष देखने को मिलता है। और जब भी जनता को मौका मिलता है तो वो अपने रोष को प्रकट करने के लिए हिंसात्मक रूप भी धारण कर लेती है। अभी हालिया में आप सभी लोग इसके बारे में न्यूज़ भी सुन रहे होंगे कि हाल में ही 7 अक्टूबर को हमास, जो कि एक उग्रवादी संगठन है, इसको यूएसए, यूके और यूरोपियन यूनियन के द्वारा आतंकवादी संगठन के रूप में भी घोषित किया जा चुका है। इसने 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर हमला कर दिया है, जिसकी वजह से जो मध्य पूर्व का एरिया है वहां पर एक भय का माहौल स्थापित हो गया है। साथ ही साथ इस पूरे क्षेत्र में एक बार राजनीतिक गहमागहमी देखने को मिल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के बातचीत करेंगे, और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है क्यों की जा रही है इजराइल पर हमास के हमले की तुलना योम किप्पुर युद्ध से। अब यहां पर योम किप्पुर युद्ध क्या था, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे इसका क्या महत्व था, और जो वर्तमान हमला हुआ है क्यों इसकी तुलना इस युद्ध के साथ की जा रही, तमाम विभिन्न पहलुओं पर हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो मैं सलमान आप सभी का एक बार फिर से इन डेप्थ प्रोग्राम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए वीडियो की शुरुआत करने से पहले वीडियो के विभिन्न पहलुओं को देख लेते हैं जिन पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये खबर क्या है, खबर की स्रोत क्या है, जिसके आधार पर, जिसके आलोक में आज की हमारी यह वीडियो केंद्रित होगी। उसके बाद ये जो खबर आई है यह चर्चा में क्यों है, इसके बाद हम देखेंगे कि वर्तमान हिंसा जो हुई है इसकी तुलना योम किप्पुर युद्ध से क्यों की जा रही है, क्या समानताएं हैं जिसकी वजह से इसकी तुलना योम किप्पुर युद्ध से की जा रही है। अब योम किप्पुर युद्ध क्या था इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। इसके अलावा इस युद्ध का क्या महत्व था, इस पर चर्चा करते हुए एक प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रश्न भी हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। तो ये वो विभिन्न पहलू रहे जिन पर हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि खबर क्या है। व्हाट वाज द योम किप्पुर वॉर एंड व्हाई इज द हमास अटैक ऑन इजराइल बीइंग कंपेयर टू इट। यह खबर जो है इंडियन एक्सप्रेस में आई है। तो यह स्रोत जो हमारा है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से लिया गया है, और इसी खबर के आधार पर आज की यह वीडियो का जो पूरी की पूरी चर्चा होगी इस पर केंद्रित होगी। अब यह खबर जो है चर्चा में क्यों बनी है, तो दरअसल अभी हाल ही में 7 अक्टूबर को हमास, जो कि एक उग्रवादी संगठन है जिसका गठन वर्ष 1987 में हुआ था, और इसके पीछे जो इसका मुख्य उद्देश्य था यह मुख्य रूप से अपनी धार्मिक मान्यताओं का संरक्षण करना, साथ ही साथ इजराइल जो कि यहूदी बाहुल्य देश है, जिसको वर्ष 1948 में एक यहूदी राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई थी, उसका खात्मा करना है। 1948 में इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई थी। तो इसने अटैक किया है यहां पर, और ये जो अटैक हमला किया गया है हमास के द्वारा, इसमें बहुत सारी ऐसी समानताएं हैं जो कि आज से 50 साल पहले जो कि एक युद्ध हुआ था जिसका नाम योम किप्पुर युद्ध है, बहुत सारी समानताएं होने की वजह से इस हमले ने एक बार इस युद्ध की यादों को ताजा कर दिया है। तो इसकी वजह से ये पूरी खबर चर्चा में है। और यह युद्ध कब हुआ था, योम किप्पुर का 50 साल पहले हुआ था, और इस युद्ध की वजह से जो मिडिल ईस्ट है, मध्य पूर्व का क्षेत्र है, वहां के जो राजनीतिक समीकरण थे उसको पूरी तरह से पलट के रख दिया था। इसमें जो इजराइल की अजेयता है उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंची थी। तो चर्चा करेंगे इस पर भी डिटेल में। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्षेत्र को देख लेते हैं मानचित्र के माध्यम से कि कहां पर हमला हुआ है, ये क्षेत्र कहां पर है। तो यहां पर आप देखिए ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र दिख रहा है इजराइल वाला दिख रहा है यहां पर। अब इससे संलग्न देश को अगर देखें, मिस्र है, यहां पर जॉर्डन है, सीरिया है, लेबनान है। अब यहां पर आप देखिए छोटा सा एक पट्टी के रूप में पट्टी नुमा है जिसे हम गाजा पट्टी कहते हैं। अब यहां पर आप देखिए जेरूसलम स्थित है, और इधर ये वाला जो है
पूर्वी क्षेत्र जिसको हम वेस्ट बैंक कहते हैं, जेरूसलम की अगर बात करें तो इसे जो है यहूदी धर्म के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग और ईसाई धर्म के लोग अपना पवित्र स्थल मानते हैं और यही एक तरह से विवाद का जड़ भी है। तो हम इसके इतिहास में नहीं जाएंगे क्योंकि इसके इतिहास, इसके बैकग्राउंड के बारे में दृष्टि संस्थान की ओर से और भी बहुत सारे प्रोग्राम बनाए जा चुके हैं। तो आप इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं, इसके बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं तो उन प्रोग्राम्स को देख सकते हैं, जैसे कि इन न्यूज़ है, इन फोकस है। तो यहां पर हम आज बातचीत करेंगे कि यह जो हमला हुआ है यह क्यों योम किप्पुर युद्ध की याद हमें दिलाता है। हमारा मकसद आज की इस वीडियो में इन्हीं पहलुओं पर चर्चा करना होगा, ना कि इसके बैकग्राउंड के बारे में, क्योंकि अगर हम इसके बैकग्राउंड के बारे में जानना लगेंगे तो यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमें समय अनुसार अपने टॉपिक के ऊपर ही चर्चा करना है। तो ये मोटे मोटे तौर पर आप इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल मैप से जोड़ करके, मानचित्र से जोड़ करके भी प्रश्न में के रूप में पूछे जा सकते हैं, तो इस पर आप लोग जरा काम कर लीजिएगा मानचित्र के ऊपर। तो वर्तमान हिंसा की तुलना योम किप्पुर युद्ध से क्यों की जाती है, यानी कि वह कौन सी समानताएं हैं जिनके आधार पर इस हमले ने योम किप्पुर युद्ध की यादों को ताजा कर दिया है। तो सबसे पहले देखिए कि योम किप्पुर युद्ध जो है आज से 50 साल पहले वर्ष 1973 में लड़ा गया था, जिसमें एक तरफ इजराइल शामिल था तो वहीं दूसरी तरफ मिस्र और सीरिया संयुक्त रूप से शामिल थे। यानी कि यह युद्ध जो था एक तरफ इजराइल और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इसमें सीरिया और इजिप्ट यानी कि मिस्र संयुक्त रूप से लड़ रहे थे। अब इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि जब यह युद्ध हुआ था तो इस युद्ध की अगर बात करें, योम किप्पुर युद्ध की बात करें, तो जब सीरिया और मिस्र की सेनाओं ने अटैक किया था तो ऐसी उम्मीद इजराइल के द्वारा नहीं लगाई जा रही थी कि इस तरह का भी हमला किया जा सकता है, क्योंकि उस टाइम जो है मुस्लिमों का पवित्र महीना रमजान चल रहा था। तो उसी तरह से कुछ यहां पर भी हमला किया गया है। जो अभी हालिया हमला हुआ है उसमें क्या हुआ है कि इजराइल की जो उन्नत खुफिया एजेंसीज हैं, साथ ही साथ जो अन्य अवरोधन प्रणालियां हैं, इनके बावजूद भी हमास जो है हमला करने में सफल रहा है और इजराइल को इसमें काफी क्षति भी पहुंची। हालांकि इजराइल की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई है। अब यहां पर देखिए कि कई सैनिक योम किप्पुर या प्रायश्चित के दिन, जो एक योम किप्पुर है ये यहूदी धर्म की बात करें तो प्रायश्चित के दिन के नाम से भी जाना जाता है, माना जाता है। और इस कारण जो वहां के सैनिक थे वो छुट्टी पर थे और इसी चीज का फायदा उठाते हुए जो मिस्र और सीरिया की सेनाएं थी उन्होंने हमला किया था। कब किया था? रमजान के पवित्र महीने में। और यहां पर अगर देखें जो अभी वर्तमान हमला हुआ है हमास के द्वारा, तो वो कब हुआ है? इजरायली सिमचैट तोरा मनाने की तैयारी कर रहे थे, यानी कि जो इजराइल की जनता है वो सिमचैट तोरा मनाने की तैयारी में संलग्न थे और तभी यह हमला कर दिया गया था। अब सिमचैट तोरा क्या होता है, तो इसकी अगर बात करें तो यह सार्वजनिक तौर पर तोरा रिकॉर्डिंग के वार्षिक अंत और एक नए चक्र की शुरुआत का प्रतीक है। अब तोरा की बात करें तो यह हिब्रू शब्द से संबंधित है। हिब्रू एक भाषा है और हिब्रू बाइबल की पहली 5 पुस्तकों का गठन करता है कौन? तोरा। तो इसकी तैयारी जो है वहां की जनता के द्वारा, वहां के सैनिकों के द्वारा की जा रही थी और ऐसी कोई भी संभावना नहीं थी कि इस तरह का हमला देखने को मिल सकता है। तो इसमें ये तमाम समानताएं हैं, यानी कि जो योम किप्पुर युद्ध हुआ था उस टाइम रमजान का महीना चल रहा था तो ऐसी संभावना नहीं लगाई जा रही थी। और यहां पर भी देखें तो सिमचैट तोरा की तैयारी की जा रही थी। इसके अलावा योम किप्पुर युद्ध में तकरीबन 2500 सैनिक इजरायली मारे गए थे और यहां पर भी लगभग 400 के आसपास सैनिक मारे गए हैं। तो यहां पर इजराइल को एक बार फिर से क्षति का सामना करना पड़ा है। तो दोनों में इस तरह की सिमिलरिटीज हैं, इसकी वजह से यह जो हमला हुआ है यह योम किप्पुर युद्ध की याद दिलाता है। अब बात कर लेते हैं कि योम किप्पुर युद्ध क्या था। तो सबसे पहले इसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। चूंकि यह युद्ध जो था अक्टूबर के महीने में हुआ था तो इसे अक्टूबर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है और यह रमजान के पवित्र महीने में यह हमला किया गया था तो इसे रमजान का युद्ध भी कहते हैं और इसे योम किप्पुर युद्ध भी कहते हैं। योम किप्पुर युद्ध जो है, जो इसका नाम पड़ा है योम किप्पुर, यह एक पवित्र दिन माना जाता है यहूदी धर्म के अनुसार।
तो यहां पर एक तरफ इजराइल की सेना थी और दूसरी तरफ जो थी मिस्र एवं सीरिया की संयुक्त सेनाएं थी। और यह कब से कब लड़ा गया था? 6 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 1973 के मध्य लड़ा गया था और इसे चौथा अरब इजराइल युद्ध भी कहा जाता है। इसके पहले 3 युद्ध हो चुके थे, वर्ष 1949, 1956 और 1967 में। 1967 में जब तीसरा अरब इजराइल युद्ध हो रहा था तो उस दौरान जो है इजराइल ने एक तरह से इस पर विजय हासिल करते हुए कुछ क्षेत्रों के ऊपर कब्जा कर लिया था। उन क्षेत्रों में अगर बात करें तो सीरिया का गोलान हाइट्स और मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप शामिल था। यानी इन क्षेत्रों पर इजराइल ने कब्जा कर लिया था। अब यहां पर देखिए, थोड़ा डिटेल में आपको समझ में आएगा। ये पूरा का पूरा पोर्शन इजराइल रहा। यहां पर देखिए ये मिस्र है, इजिप्ट और ये सीरिया। तो इसकी दोनों की जो सेनाएं हैं संयुक्त रूप से इन्होंने यहां पर अटैक किया था। अब शुरुआती दौर में चूंकि रमजान का महीना था तो वहां की जो खुफिया एजेंसीज थी या जो वहां की सरकार थी वो इस तरह की संभावना नहीं देख पा रही थी कि इस तरह का अटैक जो है रमजान के पवित्र महीने में भी किया जा सकता है। इसलिए शुरुआती दौर में उन्हें काफी क्षति भी पहुंची। हालांकि बाद में इजराइल ने अपने सैनिकों को एकजुट करके जवाबी कार्रवाई करना भी शुरू किया, जिसमें कि इन्होंने सीरिया को और मिस्र को आगे बढ़ने से रोकने में सफलता भी पाई। लेकिन जहां यह युद्ध एक तरफ चल रहा था तो वहीं अलग अलग जो राष्ट्र थे 2 गुटों में बढ़ जाते हैं। वो कुछ उसमें से जो है इजराइल को सपोर्ट करते हैं, कुछ उसमें जो है सीरिया और मिस्र को सपोर्ट करते हैं। ये बात जो हो रही है योम किप्पुर युद्ध की हो रही है। लेकिन वर्ष 1967 में इजराइल ने यहां पर सीरिया और मिस्र के 2 स्थानों पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा अन्य स्थान भी शामिल थे यहां पर। तो अब वर्ष 1973 में 6 साल बाद इजराइल पर एक बार फिर से समन्वित रूप से अटैक किया गया। कब किया गया? रमजान के पवित्र इस्लामी महीने में किया गया था। और ऐसी संभावना इजराइल के द्वारा नहीं की जा रही थी कि यहां पर इस तरह का भी हमला रमजान के महीने में किया जा सकता है। तो इजराइल ने जल्द ही जवाबी हमले भी शुरू कर दिए अपने सैनिकों को एकजुट करने के बाद, क्योंकि सैनिक जो है वो छुट्टी पर गए हुए थे। और इसके बाद जो अमेरिका था इसने इजराइल का समर्थन किया, तो वहीं यूएसएसआर इसने जो है मिस्र और सीरिया का समर्थन किया। यानी कि विश्व की 2 जो बड़े देश थे एक तरह से उनमें टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और ऐसा लगने लगा था कि यह युद्ध जो है और भी बड़े स्तर पर न चला जाए। तो इसका बीच बचाव करने के लिए, मध्यस्थता करने के लिए संयुक्त राष्ट्र आता है और संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में 25 अक्टूबर को इस युद्ध पर एक स्थायी विराम लगा दिया जाता है। तो अब इस युद्ध के विराम लगाने के बाद अगर हम देखें तो इस पूरे युद्ध का क्या महत्व है, तो सबसे पहले कि महत्व की बात अगर हम समअप के रूप में कहें या एक लाइन में कहें तो यह एक तरह से गेम चेंजर का युद्ध साबित होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो मिस्र और सीरिया की जो सेनाएं थी या उनकी जो रणनीति थी वो कहीं भी ये नहीं था कि इजराइल को पराजित किया जाए, बल्कि उनका जो मुख्य उद्देश्य था कि इजराइल को बातचीत करने की मेज पर जब लाया जाए तो किसी तरह से उसकी जो शक्ति है उसको चोट पहुंचाया जाए और उसको विवश किया जाए, जिससे कि जिन क्षेत्रों पर उसने कब्जा कर लिया था उन क्षेत्रों को उससे छुड़ा करके अपने कब्जे में पुनः ले लिया जाए। तो यहां पर एक गेम चेंजर के रूप में इस युद्ध को देखा जाता है। कौन? योम किप्पुर युद्ध, जिसे रमजान का युद्ध या अक्टूबर का युद्ध भी कहा जाता है। अब इस युद्ध के बाद जो वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री और जो वहां का मंत्रिमंडल था उसे इस्तीफा भी देना पड़ता है, क्योंकि गंभीर रूप से क्षति पहुंची थी इजराइल के सैनिक को। इजराइल को बातचीत करने की मेज पर लाने के लिए पर्याप्त चोट पहुंचाना था, यानी कि जिससे कि उसे मजबूर करके कब्जा किए हुए क्षेत्रों को छुड़ाना था। अब संघर्ष विराम होता है, उसके बाद एक शांति प्रक्रिया भी शुरू होती है और वहीं 1978 में एक समझौता होता है जिसे कैंप डेविड समझौता कहते हैं और इसके माध्यम से सिनाई प्रायद्वीप को जो है मिस्र को लौटा दिया जाता है। लेकिन सीरिया को इसमें बहुत लाभ नहीं मिलता है। उसके हाथ में लगभग ना के बराबर की चीजें आती हैं। यहाँ पर जो मुख्य रूप से लाभ होता है वो मिस्र को ही होता है। और इसके बाद मिस्र इजराइल शांति संधि होती है वर्ष 1979 में और इसके माध्यम से एक अरब देश के द्वारा
इजराइल को एक राज्य के रूप में मान्यता देने का पहला उदाहरण देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर के यहां पर यही इसका एक महत्व है कि इजराइल को एक अरब देश के द्वारा एक राज्य के रूप में मान्यता मिल जाती है। साथ ही साथ यह जो युद्ध था, एक तरफ से उसने मध्यपूर्व के पूरे राजनीतिक समीकरण को रीसेट कर दिया था, पलट के रख दिया था। इजराइल की जो ताकत थी, या कह ले कि इजराइल की जो अजेयता थी, उसको काफी क्षति पहुंची थी। और जो अभी वर्तमान में हमास के द्वारा हमला किया गया है, इसमें भी निसंदेह रूप से इजराइल को काफी क्षति पहुंची है। इसीलिए यह जो वर्तमान हमला है, यह इस युद्ध की याद को ताजा कराता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये युद्ध क्या था, इसका क्या महत्व था, और किस तरह से विभिन्न समानताओं के होने के बाद यह इस युद्ध की याद दिलाता है। अब सबसे अंत में एक प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सवाल हल करने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यह है, निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमाएं इजराइल के साथ स्पर्श होती हैं? मैप बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसको सॉल्व करिएगा। लेबनान, सीरिया, तुर्की, जॉर्डन, इराक, तुर्की, जॉर्डन, यमन, साइप्रस, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, लेबनान, मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, ये आपके विकल्प हैं। और इस विकल्प में यानी कि वह कौन सा देश समूह है जो कि जिसकी सीमाएं जो हैं इजराइल के साथ स्पर्श होती हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।